बंधु, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। 7 चक्रों की संकल्पना। 7 चक्रों की संकल्पना हमारे उपनिषदों में भी आई है और धर्म दर्शन के क्षेत्र में भी आई है। ध्यान और योग के संदर्भ में बहुत गहराई है और धर्म दर्शन इसकी चर्चा धर्म दर्शन के साथ साथ कबीर जैसे मनीषियों ने भी की है। इस संकल्पना को समझने के लिए एक सरल से संस्मरण से बात प्रारंभ करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, जब भी उनके घर जाओ वे सदैव किचन में या बाथरूम में या सोते हुए अथवा कसरत करते हुए मिलते हैं। ये 4 उनके प्रिय कर्म हैं। और भाभी श्री सदैव भय से आक्रांत हो पूजा और प्रार्थना में लगी रहती हैं। मैंने उनसे पूछा भी, भाभी आपको पूजा करती हैं? तो बोले वो भैया स्कूल गया है, रोज़ महानगर है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। और उन्हीं के पड़ोसी हैं जिन्हें पूजा प्रार्थना से भोजन पानी में कोई रुचि विशेष नहीं दिखती, लेकिन उनकी सारी चर्चा चिंतन चेष्टा सेक्स के काम के इर्द गिर्द है। उनकी किस्सा कहानियाँ, उनके हंसी मजाक और चुटकुले सभी काम केंद्र के इर्द गिर्द ही रहते हैं। उनके सभी मजाक उसी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। उन्हीं के साथ एक और भी हैं जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वे बड़े प्रेम से घिरे हुए, इतने प्रिय, उनके उठने बैठने चलने, उनकी आवाज़ तक मेलोडिक थी और उनके पड़ोसी भी उनके पुत्र जैसे हो जाते। वो अपरिचितों से भी परिचितों जैसा व्यवहार करते। और एक और मित्र हैं जो इतने दार्शनिक टाइप के हैं कि वे मनन चिंतन में ही व्यस्त रहते हैं। ये 5 व्यक्तित्व, 5 वस्तुतः केंद्रों को अभिव्यक्त करते हैं। पहले भाई साहब जो भोजन पानी खाने पीने सोने जगने में ही वो मूलाधार के ऊपर हैं। जो भाभी श्री हैं वो भय केंद्र से जुड़ी हुई हैं, जो नाभि का केंद्र है। और जो काम केंद्र के इर्द गिर्द हैं वे सेक्स के अंतर्गत हैं। और जो प्रेम से घिरे हुए हैं वस्तुतः वे हृदय चक्र के अंतर्गत हैं। और जो दार्शनिक टाइप के हैं वो उनका चक्र कंठ चक्र है, या जिसे विशुद्धि चक्र के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस अलग अलग चक्रों, इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में 9 चक्रों की कल्पना की गई है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान या मणिपूरक या अनहद या विशुद्धि चक्र अथवा आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। जो मूलाधार चक्र है वो वस्तुतः रीढ़ की हड्डी के नीचे और जननांग के बीच में ये पाया जाता है। ये वस्तुतः भौतिक शरीर के लिए जिम्मेदार है। ये पार्थिव होने की वजह से इनके चक्रों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग केवल खाना पीना सोना जगना स्वास्थ्य आदि के ही इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये चक्र वस्तुतः प्राकृतिक चक्र है जो 1 से 7 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है, जहाँ स्थूल शरीर या भौतिक शरीर का विकास होता है। ये वस्तुतः अन्नमय कोश है। ये इसे प्रकृति संचालित करती है, प्रकृति चलाती है। हाँ, इस चक्र को समुचित भोजन से, समृद्ध व्यायाम और विश्राम से इस चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। और असंतुलित दिनचर्या से, असंतुलित भोजन से इस चक्र को घटाया भी जा सकता है। तो दूसरा चक्र जो है वो जनन चक्र है, जो 7 वर्ष से प्रारंभ होता है और 14 वर्ष की अवस्था में विकसित होता है। वस्तुतः यह जनन चक्र है। जब ऊर्जा का लेवल थोड़ी ऊपर हो जाता है, भौतिक शरीर विकसित होने लगता है, तो फिर जनन चक्र भी विकसित होता है। ये भी वस्तुतः अन्नमय कोश है और ये चक्र भी प्राकृतिक चक्र है। यहाँ तक सभी चक्र प्रकृति को इनकी आवश्यकता है, इन चक्रों को वह संचालित करती है। हाँ, इस चक्र को जबरदस्ती सुझाव देकर हिला डुला कर इस चक्र पर केंद्रित होकर इसे जल्दी भी सक्रिय किया जा सकता है। पश्चिम के देशों में ये चक्र जल्दी सक्रिय हो गया है और हमारे यहाँ तो 25 वर्ष तक
ये चक्र नहीं होता था। तीसरा जो चक्र है वो नाभि का है, जिसे स्वादिष्ठान कहा जाता है, जिसे मणिपूरक चक्र कहा जाता है। ये वस्तुतः भय का चक्र है। महिलाओं का ये चक्र जागृत होता है, इसलिए मंदिर में महिलाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। ये चक्र जो है, ये वस्तुतः तीनों चक्र प्रकृति संचालित करती है और प्रकृति इन्हें बढ़ाती रहती है। हाँ, इनको घटाया जा सकता है अगर हम भय आशंका से ग्रसित होने के लिए जो स्वाभिमान की ओर बढ़ें, शक्ति और सामर्थ्य की ओर बढ़ें, तो ये चक्र मद्द भी किया जा सकता है और ये चक्र भय से, आशंका से इस चक्र को की सक्रियता को बढ़ाई भी जा सकती है। अगला चक्र जिसे हृदय चक्र कहते हैं, वस्तुतः यह जो हृदय चक्र है ये प्रेम का प्रतीक है। ये हृदय चक्र में भावनाएं विकसित होती हैं, इसलिए इस चक्र को काम, क्रोध, लोभ से निष्क्रिय भी किया जा सकता है और इस चक्र को सक्रिय ध्यान से इसे सक्रिय किया जा सकता है, इसे सुझाव से भी सक्रिय किया जा सकता है। तो त्याग और सेवा, जब विवेक जागता है तो ऐसे ये ज्ञानमय कोश है। ये वस्तुतः ये चक्र 14 से 21 वर्ष के बीच में विकसित होता है, जब हमारा शरीर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम 7 से 7 वर्ष तक भौतिक शरीर, 14 वर्ष तक भावनात्मक शरीर और 14 से 21 तक सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। जो मनस शरीर है, जो हृदय है, वो हृदय चक्र के पास है। तो हृदय चक्र ये वस्तुतः प्रेम का चक्र है और इसके बाद विशुद्धि चक्र है, जो वाणी का, विवेक का, विनम्रता का, विचार विमर्श का, दार्शनिकता का है। इसको मौन से निष्क्रिय भी किया जा सकता है, विचार विमर्श से, ध्यान और ज्ञान से इस चक्र को सक्रिय भी किया जा सकता है। ये वस्तुतः ये सारे चक्र जो हैं वो ज्ञानमय कोश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो चक्र आता है वो है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र वस्तुतः संकल्प का चक्र है। ये संकल्प का है, दृढ़ता का चक्र है। ये साधना से सिद्धि का यह प्रथम सोपान है। ये प्रतिज्ञा जब जो लोग लेते हैं या जो बड़ा संकल्प करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही ये परम चक्र की ओर गति होती है। ये शरीर, ये वस्तुतः ये विशुद्धि चक्र, ये ब्रह्म शरीर के काफ़ी इर्द गिर्द है और इसका अपने ज्ञान ध्यान से ही मतलब है, उम्र से इसका मतलब नहीं है। इसी को ब्रह्म चक्र कहा जाता है। और अगला चक्र जो है वो सहस्त्रहार है, जो समाधि का है, सिद्धि का है, मोक्ष का है, मृत्यु का है। इसको निर्वाण शरीर के अंतर्गत लिया जाता है। तो हम देखें कि कुंडली जागरण से क्या आशय है। सदगुरु जो जग्गी महाराज कहलाते हैं, सदगुरु महाराज हैं, उन्होंने बताया कि ये चक्र जो प्रारंभ होता है, ये चक्र का मतलब है कि अपने ध्यान को स्थिर चित्त कर देना। आप सुन रहे हैं, हम पूरे ध्यान से आपको सुना रहे हैं, तो ये चक्रों का वस्तुतः कुंडली जागरण से आशय एकाग्रता से है, स्थिरता से है, स्थिर चित्तता से है। तो कुंडली जागरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर हम देखें तो कुंडली जागरण में सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी सक्रियता बढ़ जाएगी, हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, हमारी शांति बढ़ जाएगी, हमारी सौम्यता बढ़ जाएगी, हमारी संवेदना बढ़ जाएगी। तो हम जानें कि हमारे चक्रों की है। इनकी उपयोगिता क्या है अगर हम देखें तो उपयोगिता यह है कि हर व्यक्ति का, हर व्यक्तित्व का एक केंद्रीय चक्र होता है। ये घर में उसी तरह है कि बाथरूम भी पाया जाता है, लैट्रिन भी पाई जाती है और पूजा गृह भी पाया जाता है और ड्राइंग रूम भी पाया जाता है। एक व्यक्ति अधिकतर कहाँ रहता है, अधिकतर वह किसके इर्द गिर्द है, वह उसका केंद्रीय चक्र है। जैसे जिन भाई साहब के यहाँ मैं गया था, उनका चक्र मूलाधार के इर्द गिर्द है। दूसरे भाई साहब जो पड़ोसी हैं, वे चक्र वस्तुतः जनन केंद्र के पास ही हैं।
अभी उनकी ज़्यादातर लोग भौतिक शरीर के इर्द गिर्द ही रहते हैं, और भौतिक शरीर, भाव शरीर और मनस शरीर, अगर इनमें समानता हो तो बड़ी तेज़ी से गति हो जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा केंद्रीय चक्र कौन सा है और हमें ऊपर की ओर, उसकी ओर गति करना है, तो तभी हमारी कुंडली जागरण हो सकती है। ये अगर हमारी कुंडली जागरण हो गई है तो ये दिखाई देगा कि वो व्यक्ति का आचरण बदल जाएगा, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। ऊपर के चक्रों की ओर गति करना है तो हमें अपना केंद्रीय चक्र पहचानना है और ऊपर की ओर गति करना है। धन्यवाद।